दो अपील हैं लॉर्डशिप। 5 में राहुल साहब, 5.1 में 5.1 में 5 में राहुल साहब। आप बताइए। मैं मुकेश के लिए हूँ, ये बबलेश के लिए। बबलेश जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है? मतलब फर्स्ट सस्पेंशन, फर्स्ट एप्लीकेशन। मुकेश की सेकंड है। मुकेश का सेकंड है। अर्ली वन डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स और विड्रॉ है सर। यस। 20/7/21। क्या है केस बताइए। इसमें लॉर्डशिप कोई आई विटनेस नहीं है, लास्ट सीन की एविडेंस नहीं है, पैरा 2 है प्रोसिक्यूशन। जस्ट यस। अभियोजन कहानी का सार संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 6/8/17 को फरियादी चांदनी वी द्वारा पुलिस कोतवाली विदिशा में उसके पति चांद खां उर्फ जयराम के गुमने की रिपोर्ट की गई थी, जिसके आधार पर गुम इंसान क्रमांक 100 दर्ज कर सहायक उप निरीक्षक अशोक सिंह सेंगर द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान फरियादी चांदनी वी, मुन्ना लाल अहरवार, मुकेश अहरवार के कथन लिए गए। चांदनी वी द्वारा अपने कथन में यह बताया गया कि चांद खां और जयराम दिनांक 4/8/17 को मुकेश अहरवार के बुलाने पर मुकेश से मिलने गया था, फिर वह वापस नहीं आया। तब सहायक उप निरीक्षक अशोक सिंह सेंगर द्वारा मुकेश अहरवार एवं बबलेश अहरवार के मोबाइल की कॉल डिटेल CDR प्राप्त की गई। उक्त नंबरों के आधार पर संदेही मुकेश अहरवार निवासी ग्राम सुगना वेरखेड़ी एवं बबलेश अहरवार निवासी ग्राम धोनी से पूछताछ की। पूछताछ में बबलेश अहरवार ने बताया है कि अपने रिश्ते के मामा मुकेश अहरवार के साथ मिलकर 4/8/17 को दरमियानी रात करीब 2 बजे चांद खां और जयराम भोई को इस रंजिश के कारण चांद खां और जयराम ने उसकी पत्नी बबली को गायब कराया है। चांद खां और जयराम को दफीना डकाने का लालच देकर विदिशा बुलाकर एरन गांव के पास जंगल में ले जाकर चांद खां और जयराम के सिर में सप्पल मारकर हत्या कर दी। सबको वहीं छोड़ना बताया। तब पुलिस द्वारा मुकेश एवं बबलेश एरन गांव के पास जंगल में ले जाकर सूचना दी गई। जानकारी की तस्दीक की गई तो दोनों की एरन गांव के पास डोरिया बाबा की पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच स्थान पर बताया गया चांद खां और जयराम को मारा था। चांद खां के शव के अवशेष पड़े थे। घटना स्थल से मृतक चांद खां और जयराम के पहने कपड़े, पैंट, चप्पल, बनियान, कागजात, अवशेष, हड्डियाँ मिली थी। मृतक चांद खां और जयराम की पत्नी चांदनी भी पुत्री अंजुम द्वारा पहचाना गया। हड्डी एवं कपड़ों के आधार पर सब पंचनामा तैयार किए गए। सबका पोस्टमार्टम कराने के आधार पर डॉक्टर द्वारा अवशेष हड्डियां मानव की होना लेख किया गया। गुम इंसान की संपूर्ण जांच के पश्चात अभियुक्त बबलेश अहरवार एवं मुकेश अहरवार द्वारा गुमशुदा चांद खां और जयराम की हत्या करना पाए जाने से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 302-201 34 भादावी का पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। दौरान साक्षीगण के कथन लिए गए। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियुक्त गण को अभिरक्षा में लिखकर उसके मेमोरेंडम कथन लिए गए। अभियुक्त गण द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक लोहे का सब्बम, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल आदि जब्त किए गए। अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया। मृतक चांद खां और जयराम के अवशेष हड्डियाँ एवं मृतक की पत्नी चांदनी पुत्रियों पुत्र के रक्त नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर के माध्यम DNA परीक्षण कराया गया। घटनास्थल जब्त रक्त रंजित सादा मिट्टी, पैंट, कपड़े, सब्बल आदि का रासायनिक परीक्षण राज्य विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल से कराया गया। DNA प्रदर्श P5 रासायनिक परीक्षण P6 प्राप्त किए। अनुसंधान संबंध औपचारिकता पूर्ण कर अभियुक्त गण के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन। अब लॉर्डशिप इसका PW 4/8/2017 की घटना बताई है। 6/8/17 को मिसिंग की है उसकी वाइफ ने। उसमें उसने ये कहा है कि ये बोल के गए थे कि पार्क में जा रहे हैं, मुकेश ने बोला, मोबाइल की कहीं बात नहीं है। उसके बाद घटना के 15 दिन बाद उसकी बेटी ये कहती PW 4 अंजुम भी पैरा 10 है, उसका रिलेवेंट है सर। दिनांक 6/8/17 को उसकी बुआ नरवदी गुड्डी भाई, तब मम्मी बुआ कोतवाली रिपोर्ट करने गए थे। गुमशुदा करने की रिपोर्ट के 15 दिन बाद पुलिस के सेंगर सर का फ़ोन आया था कि आपके पापा मिल गए, आप ईदगाह चौराहे पे आ जाओ। उन्होंने कहा पैसे नहीं, इमाम अन्ना सर को भेज रहा हूँ। फिर इमामबाड़ा पहुँचा जंगल में, वहाँ पर देखा कि चबूतरे के नीचे पन्नी में पापा के जबड़े, पैर, हड्डियाँ ये पड़ी हुई। इसके बाद लॉर्डशिप इन्होंने 22 तारीख को 18 दिन बाद
इन एक्यूज को अरेस्ट किया। एक मिनट, ये अवशेष कब पाए गए? ये 20/8। ये कह रही है 15 दिन बाद, घटना के 15 दिन। हाँ 4/8 की घटना है। 20/8 कुछ लाश नहीं, लास्ट नहीं, टुकड़े उसका, हाँ पीस आइडेंटिफाई Skeleton। वाइफ ने आइडेंटिफाई किया। और किसके शिनाख्त की वो नहीं है, वाइफ का है। ओके ओके। और इनको अरेस्ट कब किया था? इनको अरेस्ट किया है सर 22/8/17 को। यानी बॉडी का निकलने के बाद? बॉडी पहले मिल गई 15 दिन। 4/8 की घटना है। वो कह रही घटना के 15 दिन बाद सेंगर सर का फोन आया तो वहाँ पे अंजुम भी PW4 कहती है। और फिर ये 18 दिन बाद इनको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने से इनके मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त करते। मोटरसाइकिल हमारी है। ये कहती है कि मुकेश का फोन आया था मोबाइल से। उस मोबाइल का कोई भी कॉल डिटेल नहीं है, कौन से नंबर से आया था, क्या बात हुई थी। ये इन्होंने आईओ ने लिखा है कि CDR वगैरह जब्त की है, लेकिन ये कहीं नहीं है रिकॉर्ड पर कि वो नंबर उनके क्या थे मृतक के, उसके नंबर क्या थे, उनसे क्या बातचीत हुई, कब कब बातचीत हुई, कोई डिटेल नहीं। एक मिनट इसके बाद एक मिनट रुको। प्रोसिक्यूशन का क्या केस है? अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन की इनका अरेस्ट होने के बाद इनके कहने पर बॉडी रिकवर हुआ, जो इन्होंने बताया इनिशियली, मगर बॉडी वाज रिकवर्ड ऑन व्हाटएवर, आई मीन द रिमेनेंट्स वर रिकवर्ड ऑन 28/2017 and their arrest is made on 22/8/2017. Kindly see the para number 19 of the judgment, where is initially says the wife of the deceased made the suspect over the Mukesh. That's why the police has arrested on the suspect, police and asked to those person and brought them at the place of occurrence. So kindly see the para 19. विवेचना अधिकारी अशोक सेंगर PW11 ने आगे ये बताया कि वह दोनों संदेहियों के उक्त कथन के आधार पर उनके बताए हुए स्थान पर उन्हें ले गया था। उस समय उनके साथ दो साक्षी खुमान सिंह और कल्लू अहरवार गए थे। उनके साथ पुलिस फोर्स भी था। गांव के एरन के पास जंगल में डोगरिया बाबा का चबूतरा है, जिसके कारण उसे डोगरिया बाबा की पहाड़ी कहते हैं। आरोपीगण उसे वहां ले गए थे। आरोपीगण के द्वारा बताए गए स्थान पर कुछ बाल एवं खून आलूदा मिट्टी मिली थी, जिसे जब्त कर जब्ती प्रदर्शन 15 बनाया था, जिसके ए से एक भाग पर उसके हस्ताक्षर। आरोपीगण द्वारा बताए गए स्थान पर एक फुल पेंट, जिसके पीछे की जेब में एक वोटर कार्ड की छायाप्रति, एक परिवार कार्ड, एक पासबुक, एक 20 रुपए का नोट भी मिला था, जिसे जब्त कर जब्ती प्रदर्शन ये कब हुआ? ये कौन से तारीख को हुआ? नो डेट एट ऑल कि ये कब हुआ? ये पूरा कार्रवाई जो बता रहे हैं मतलब ऑन 19/8/2000 जी, 19/8/2017, 19/8/2017. That means they were not even arrested. All this was done before their arrest. Since the family members of deceased made suspect, thereafter the body was recovered. The remnants of the body was recovered on 28/2017. At Yes. that time, these two people were nowhere there. Till then, no FIR was registered against those persons. So that means FIR, when was it registered? On the basis of disclosure statement, the body and the things belonging The to the witness Anjumbi says that the police informed her that the body has been recovered when they go there. It is not at the behest, it is not a 27 memorandum of the accused, on the basis of which the body or the remnants of the body has been recovered. It has been stated by the those accused person. Though they have been taken into custody on the basis of only the suspect. You forget that. You once a person is in custody, you can get him to say whatever you want. No, That but is after getting the recovery on the information given by the deceased and the bones and other things belonging. That was on 20th of August 2017. The bones were recovered. Yes, brother. At that time, they were not arrested. They were not even there at the scene when the bones were recovered. Since then, the FIR was not registered. So how does that matter? I'm asking, what is the connection between the offence and the accused here? The body and the parts of the bones were recovered in percent of the inquiry made under the missing person. The witness herself is saying that the parts of the body were recovered on 28th of August 2017. Yes, sir. And the police document also shows that the body was recovered on 20th of August 2017.
At that time, these people were not even arrested. Their arrest is shown on 22nd of August 2017. No, because of, since then, only the. Anything one- else that you want to say? Yeah, Which case? it's very clear. Heard on IA number so and so, full stop. As both the appellants are accused in the same case, these applications are being disposed of by a common order, full stop. The earlier application of Mukesh, is it? Mukesh was dismissed as withdrawn, while As- case. while this is the first application on behalf of Bablesh, full stop. The case of the prosecution is that on 6/8/2017, the deceased Chand Khan alias Jairam went missing, upon which the wife of the missing person, whose name is Chandni B, informed the police. Full stop. Evidence on record, on a prima facie appreciation of the evidence on record, it appears that the remnants of the body were recovered by the police on 20th of August 2017, and the same was not at the behest of the appellants herein. And the statement, and this has come out in the statement of the daughter of the deceased, whose name is Anjumbi. Full stop. The appellants are arrested on 22/8/2017. Full stop. The circumstantial evidence to connect them to the alleged offence is their call detail records, which show that they were in or about the area. Full stop. And pre-existing enmity between Bablesh and the deceased is said to have been the cause for the incident. Full stop. Next paragraph. However, on a prima facie appreciation of the material before us, the applications are allowed to continue.